चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे ना कि इसके क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे आपको तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहले बोल क्या रहा है, ये जो सवाल है इसका करना क्या है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब आपको पूरा नहीं हल करना है, बस समीकरण बना के छोड़ देना है, पूरा नहीं हल करना है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न सुनिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता है और उसका एक पुत्र है। पिता की आयु जो है पुत्र से 4 गुना ज्यादा है। मतलब अगर लड़का 10 साल का होगा तो पिता 40 साल के होंगे, इस तरह का। अगर लड़का यक्ष होगा तो पिता कितने होंगे, 4 यक्ष होंगे ना, ऐसा होगा। ठीक, आगे समझिए। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। बस आपको इसी को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करेंगे कि मानेंगे। किसका मानेंगे, पुत्र की आयु मान लेंगे, छोटा है ना वो, इसलिए लिखेंगे माना पुत्र की आयु कितना मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु x वर्ष। तो पिता कितने के साल के हो जाएंगे, लिखेंगे तो पिता की आयु 4x वर्ष हो जाएंगे। क्योंकि जो पिता है अपने पुत्र से वो 4 गुने अधिक है। 4 गुने अधिक है तो 4 से गुणा कर देंगे x में, तो 4x हो जाएगा। ये हमको मिल गया। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन मानना तो हमारा हो गया। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक, जरा ये बात याद रखिएगा। जब भी कहेगा 7 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो उसको प्लस कर देंगे इसमें। 7 वर्ष बाद हो रहा है तो x + 7 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 7 और 7 वर्ष बाद पिता की आयु तो 4x + 7 हो जाएगा ना। इस बात को याद रखिएगा। और कभी पूर्व बोल दे 5 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो हमेशा माइनस कर देंगे 4 5 को। ठीक, तो पहले लिखिए क्या लिखना होगा हम लोगों को, वही 7 वर्ष बाद। पहला काम है मानना। हमने जब मान लिया तो फिर उसकी कंडीशन को पढ़ा हमने कि 7 वर्ष बाद बोल रहा है, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, x + 7 वर्ष ना, 7 ये हो जाएगा। क्योंकि जब 7 वर्ष बाद होगा तो 7 वो बड़ा हो जाएगा ना। फिर लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु। पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु 4x तो पहले था, अब 7 वर्ष बाद लिखेंगे तो 7 बढ़ जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब हमको सब कंडीशन पता चल गया है। बस करना क्या है, बोला है 7 वर्ष बाद वाला जो कंडीशन है ये वाला। 7 वर्ष बाद जो पिता है अपने पुत्र के मतलब 2.5 गुने ही रह जाते हैं। पिता, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पहले बोला है, तो पिता की आयु कौन सी, ये वाला। लिखिए इसको 4x + 7। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। बराबर लगाइए, और 2.5 गुनी हो जाएगी इसकी पुत्र की आयु की, तो 2.5 उसमें दिया हुआ है, गुनी हो जाएगी तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, और x + 7। बस यही लिखना था। फिर से 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। बस हो गया। अगर कभी बोला होता 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ 10 लिख देते। मतलब जो पिता होगा वो अपने पुत्र का 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। बस। और उत्तर माला में क्या दिया है किताब में, किया क्या है कि
कुछ किया नहीं है, बस उतारा तो यही है पूरा। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? 5/2 का मतलब 2.5 ही होता है। तो उत्तर माला में ये दिया है इसलिए ये लिख दे रहे हैं, इसको उतारिए। ये समीकरण हमको तैयार करना था, समीकरण बन गया। ठीक सर ये है आंसर है। ये है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 2, 4, 5, 6, 11। अगर आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया तो आप ये सारे प्रश्न कर पाएंगे क्योंकि सब सेम है एकदम। ठीक, इसमें क्या करना है, पहले हम लोग दूसरा वाला पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो सुन के समझिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाता है। अंश तथा हर, अंश माने ऊपर वाला, हर माने नीचे वाला, दोनों में 1 जोड़ना है, +1 +1। तो हम क्या मानेंगे, भिन्न को x/y मान लेंगे, तब ऊपर 1 नीचे 1 जोड़ लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। अगर 1 जोड़ देते हैं तो 5/6 बन जाता है। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाता है, अच्छा पहले 1 जोड़ा, अब 1 घटा रहा है, घटा दिया जाता है, तो क्या होता है, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। आपको केवल समीकरण बनाना है, उसको हल नहीं करना है ना। तो देखिए, सबसे पहला ऐसा सवाल जब भी आएगा भिन्न वाला ना, हमेशा मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे। इन 5 सवालों में आपको यही मानना है जो हम मानने जा रहे हैं। लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, बराबर x/y, पहला काम। ठीक, हमेशा यही मानना है 5 सवाल में। सबसे पहला काम, माना वह भिन्न x/y है, मान लिया हमने। अब कैसा कंडीशन वो बोल रहा है, पहले बोला है कि दोनों अंश हर में 1 जोड़िए, अंश में भी 1 जोड़िए, हर में भी 1 जोड़िए, बोल रहा है पहला। देखिए कंडीशन, किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। पहला कंडीशन यही है, लिखेंगे। तो क्या होगा कि x+1, मतलब कि ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, x/y था, आप ऊपर भी +1 करिए, नीचे भी +1 करिए। अगर अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। हो गया, समझ में आया कुछ? हमेशा ऐसा बोलेगा कि अंश तथा हर में कुछ जोड़ते हैं। क्या बोला है कि अंश में भी 1 जोड़ दिया जाता है, हर में भी 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का मान 5/6 बन जाता है। तो 1 हमने जोड़ दिया, फिर बराबर लगा के जो कहेगा हो जाता है या बन जाता है उसी को बराबर में लिख देंगे, 5/6 बन जाता है। अब इसको हल करेंगे, तब दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे। पहले इसको हल करिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा, 6x। 6 का 1 में करिए 6 ना, 6 कम 6। अब इसका यहाँ करिए 5 का y में क्या आ जाएगा, 5y, 5 का 1 में 5। मतलब इसका गुणा यहाँ करके इधर लिख देंगे, इसका गुणा वहाँ करके उधर लिख देंगे, बस हो गया। अब इसको x y को एक साथ रखिए या सभी को इधर लाइए, 6x माइनस 5y, क्योंकि y 5y प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। फिर लिखिए +6 और फिर 5 को इधर लाइए, -5 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 0। घटा दीजिए, 6x 5y +1 आएगा, बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। आपको केवल समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है पूरा। ठीक, दूसरा देखिए, पुनः क्या बोल रहा है, दोबारा फिर से बोला है कि अंश और हर में क्या क्या करना है। तो दोबारा बोला है इसी सवाल में कि परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, अब दोनों में से 1 घटा दीजिए, बोला है वो 4/5 हो जाता है या बन जाता है। तो लिख देंगे 4/5। हो गया कंडीशन, वही सेम बनाना। अब इसका भी गुणा वैसे ही कर देंगे, इसका गुणा करिए 5x -5 बराबर, इसका करिए 4y -4
अब सबको इधर ला दीजिए। 5x 5x माइनस 4y माइनस 5 बचा है और 4 भी इधर लाएंगे +4 बराबर क्या बचेगा 0। क्यों? क्योंकि उधर से सब कुछ हमने इधर ला दिया। अब 5x वैसे ही रहेगा, 4y भी वैसे ही रहेगा। इन दोनों को घटा देंगे तो क्या जाएगा -1। समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया? बस यही दोनों आपका आंसर है। आंसर भी यही दिया है, ये पहला दिया है, ये दूसरा। बोला है कि बस युगपत समीकरण निकालिए, बताइए। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण लिख लीजिए इसको। और सुनिए, और अगर हम दूसरा कोई सवाल करेंगे ना तो उसमें बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे। x y का मान निकाल के तब इसमें रख देंगे x और y का मान, तो वो भिन्न निकल जाएगा। हल करने पे निकलेगा ना x y का मान। इन दोनों को अगर हल किया जाता तो x y का मान कुछ ना कुछ आता, तब उसको रखते तो भिन्न निकल जाता। लेकिन इसमें बोला है कि आप बस समीकरण तैयार करिए। समीकरण तैयार हमने कर दिया, हो गया।